नीट एग्जाम्स नहीं, नीट के अलावा एसएससी जीडी जैसे अभी रिसेंट में इतने सारे पेपर लीक्स हुए। पहला ये नीट वाला केस और वो सीबीएसई वाला केस जिसमें हमारी रॉन्ग चेकिंग हुई है। अनपढ़ नेता हैं, वैसे अनपढ़ लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं और गोदी मीडिया इनको पूरी सपोर्ट कर रहा है। राके गटर पे राके तो आप चाय बना सकते हैं। उन्होंने हिंदू सिख में बांटा, हिंदू मुसलमान में बांटा और वोटें ले ली। हेलो, मैं आदित्य सिंह हूँ। मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का 4th ईयर स्टूडेंट हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं राजपूत अरुण, आप देख रहे हैं शिमला लाइव अपडेट। मैं हूँ अभी शिमला के ऐतिहासिक मैदान रिज में। टूरिस्ट मिले हुए सर, आप अपने बारे में बताना चाहिए? जी हाँ, मेरा नाम गुरबाज सिंह है और मैं अमृतसर जिले से ताल्लुक रखता हूँ। पेशे से मैं टीचर हूँ। बेसिकली ये शिक्षा को पूरी तरह तोड़ना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, जो बच्चे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, उनका एक अलग तरह का जो ऑरा होता है उसको खत्म करके, जैसे क्योंकि जो टीचर इनके हक में बोले हैं उनको अंजना कश्यप कह रही है कि मैं वो ये दो कौड़ी है के हैं, ऐसे बोल रहे हैं। जो मीडिया जो है वो अपना पक्ष कैसे रख रहा है कि वो उनको जो बच्चों के हक में बोल रहे हैं उनको दोषी गर्दान रहा है। जब नेट के पेपर, अच्छा तो सर कैसा लगा आपको शिमला में आके? लीक हुए हैं कुछ, एक नेता ऐसे भी है जिन्होंने बोला कि ये तो छोटी मोटी बात है, ये तो होता रहता है। हाँ जी बिल्कुल, उनके लिए जो छोटी मोटी बात है उन्होंने कभी तैयारी नहीं ना की। कभी उनको कहो आईएएस की, आईपीएस की या नीट की तैयारी करके देखें, फिर पता चलेगा कि ये ऐसा क्या है। लाखों लोगों का भविष्य अंधकार में झोंक रही है सरकार। चाहिए प्रेजेंट गवर्नमेंट के बारे में क्या कहना चाहेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। जो लोग इसके पीछे हैं उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए और जो हमारे हैं एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए। गवर्नमेंट का कहना है कि ये कई बार कॉकरोच क्या कहा जाता है, आम जनता को है, कई बार कुछ बोला जाता है। जनता को तो कुछ समझा नहीं जाता। वो कहते हैं कि आप एक रख के नाली पे आप जो बेरोजगार हैं वो पकौड़े निकालो। तो जनता के बारे में, जनता इनके लिए वाकई कॉकरोची है। हिंदू मुस्लिम का आपस में कोई वैर नहीं है, लेकिन ये जो इनके बीच में दरार है ये डाली जाती है वोटों के लिए। वोटों के बाद आज आप देखें हमारी देश में जो हिंदू बहु गिनती है वो क्या उनके बच्चों ने नीट का एग्जाम नहीं दिया? सिर्फ मुसलमानों के बच्चों ने दिया या सिखों के बच्चों ने दिया? सब ने दिया। सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है तो उसमें से सबसे ज्यादा फिर वो कैंडिडेट होगी, तो उनका तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा। मगर हम वो ऐसे बांट दिया जाता है कि हम बात ही नहीं करते इस पे, क्योंकि इसके पीछे जो लोग हैं वो उनके अपने हैं और उनको हिस्सा पत्ती जाता है। और जब एक पेपर, जो लेटेस्ट ही खबर आई जहां से पेपर लीक हुआ, तो एक पेपर 6 लाख का, 7 लाख का बिक रहा है। तो लाखों पेपर कितने लाख के बिके होंगे ये सोचें आप। वो जो प्रॉफिट है, भ्रष्टाचार इनकी रग रग में जा चुका है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। नमस्कार दोस्तों, मैं राजपूत अरुण, शिमला लाइव अपडेट में आपका स्वागत है। जनता पार्टी के बारे में अगर उसके फेवर में बात की जाए तो उसके फेवर में इसलिए हूँ क्योंकि जैसे सिर्फ और इवन की उनके कनेक्शंस होने के थ्रू, उनके कनेक्शंस होने के वजह से सेंटर के अंदर आपको मोबाइल लेके के बाद भी वहाँ पे मोबाइल्स वगैरह किसी किसी स्टूडेंट्स को अलाउ कर दिए गए। वो पब्लिकली सारे देख रहे हैं बट उसके लिए कोई एक्शंस नहीं है। इस बीच में जो जेन्युइन स्टूडेंट्स होते हैं, जो इन सारे एग्जाम्स पे 2-3 साल की मेहनत लगा रखे होते हैं, उनका क्या होता है? उनका कुछ भी नहीं होता। जो डिपेंडेंट होते हैं सिर्फ इसी एग्जाम्स पे, जिन्होंने जेन्युइनली मेहनत भी की होती है बट उसके लिए उसके बैकअप में कोई सॉल्यूशन नहीं होता ना। गवर्नमेंट उसके सॉल्यूशन देती है, वो बस होल्ड ऑन करते जाती है। इससे क्या होता है, हर चीज़ में एज क्राइटेरिया है, वो एज क्राइटेरिया खत्म होते जाती है और धीरे धीरे वो जो स्टूडेंट होता है वो अपनी कैपेबिलिटी भी खो देता है और वो कंटिन्यू भी नहीं कर पाता है। इवन की कॉकरोच जनता पार्टी वो सारी स्टूडेंट्स के एक फेवर में स्टैंड अप लेके उनकी बातों को आगे रखती है ताकि स्टूडेंट्स भी अपना स्टैंड खुद ले पाए, अपनी चीज़ों को खुद आगे रख पाए, बातों बोल पाए। जो फेवर है उसके हिसाब से वो खड़े हो पाए एटलीस्ट, ताकि उनको जो सही है गलत है उसके फेयर में डिसीजंस लिए जाए। हेलो एवरीवन, आई एम वृद्धि रघुवंशी। जैसा हम अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अभी के टाइम पे हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत वर्स्ट हो चुकी है और जिसकी वजह से चीज़ें और भी ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही हैं। नीट में क्या हुआ है, नीट की वजह से काफ़ी बच्चे की लाइफ ख़राब हुई है। जो बच्चे कुछ करना चाहते थे उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली हैं और उनके साथ साथ जो बच्चे केपेबल नहीं हैं वो तक डॉक्टर बनेंगे और आगे हमारे फ्यूचर जो हैं जो डॉक्टर्स बनेंगे वो सब कुछ एक रिस्क में है। और इसके अलावा हम कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में बात करना चाहेंगे।
आई थिंक स्टार्टिंग में आई वॉज इन द टोटली फेवर ऑफ दैट कॉकरोच जनता पार्टी, क्योंकि उस टाइम उनके पास कोई फेस नहीं था, उस टाइम उनके पास कोई राइट थी, उनके पास कुछ वर्ड्स थे जो कि वो बोलना चाहते थे। पर अब उनके फेस होने की वजह से वो चीज़ें और ख़राब हो गई, क्योंकि अब उनका कुछ मोटिव है, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि पहले उनके पास बस कुछ वर्ड्स थे जो कि वो कन्वे करना चाहते थे, वो हर सबको पहुंचाना चाहते थे कि हमारे साथ ये चीज़ गलत हो रही है। पर अभी के टाइम पे उनके ऑब्जेक्टिव एकदम डिफरेंट दिख रहे हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू। अभी मैंने 4th ईयर से पास आउट हुआ हूँ और मेरे नीट पेपर लीक पे ये व्यूज़ हैं, हाँ ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जो इसमें कॉकरोच जनता पार्टी अपना डिमांड रख रही है कि हाँ कि मतलब धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन होना चाहिए, वो एक बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। बट मैं सीजीपी के सपोर्ट में नहीं हूँ, बिकॉज सीजीपी जब तक एक सटायर इंस्टाग्राम पेज था तब तक वो सही था कि वो गवर्नमेंट के रॉन्ग डिसीजंस को मतलब पब्लिक के सामने ला रहा था कि हाँ ये डिसीजंस रॉन्ग है। बट जैसे ही उसने एक पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्म लिया तो वो एक बहुत गलत इम्पैक्ट डाल रहा है सोसाइटी पे, क्योंकि हम ये चीज़ देख रहे हैं वो कोई गलत चीज़ों के विपक्ष में नहीं बोल रहा, वो एक आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में बोल रहा है, और वो आइडियोलॉजी है टोटली बीजेपी के अगेंस्ट में। जैसे कि हमें आरएसएस का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, और जैसे कि उनके फॉलोवर्स जब इंक्रीज़ हो भी गए उसके बाद भी उन्होंने ये बोला कि नहीं बीजेपी के फॉलोवर्स कम होने चाहिए। मतलब उसका कोई लॉजिक नहीं है भाई कि किसी के इंस्टाग्राम पे कितने भी फॉलोवर्स हैं या फिर नहीं है। और जैसे कि हमने उनके स्पोक्स पर्सन वगैरह की बातें